दोस्तों आज के इस वीडियो का ये पूरा कंप्लीट लुक है और इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है आइए हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन निकालेंगे। ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाला है हमने और ईयर टू ईयर के पीछे हम यहाँ पे सेक्शन निकालेंगे और इसके अंदर करेंगे बैक कॉम। बैक कॉम रूट पर करना है दोस्तों, अच्छे से बैक कॉम करना है। उसके बाद से साइड में हमने सेक्शन निकाला है और यहाँ पे भी हम रूट पे ही बैक कॉम करेंगे। दूसरी साइड भी सेम टू सेम ऐसे सेक्शन निकालेंगे और इसके अंदर भी रूट पे बैक कॉम करना है। तो ये हमने अच्छे से बैक कॉम कर दिया है। उसके बाद से सेंटर पार्टिंग निकाल के और इसके अंदर मांगटी का सेट करेंगे बॉय पिन की हेल्प से। और साइड में हमने जो बैक कॉम किया था यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन में बॉय पिन लगाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोनों साइड हमने क्रॉस सेक्शन में बॉय पिन लगाया है। सेंटर वाले सेक्शन में हम स्टफिंग को लेके ऊपर की तरफ रोल करेंगे और स्टफिंग को सेट करेंगे जूड़ा पिन की हेल्प से। तो ये जूड़ा पिन की हेल्प से हमने स्टफिंग को सेट कर दिया है। उसके बाद से स्टफिंग को हाइड करने के लिए हमने आगे की तरफ से सेक्शन लिया वर्टिकल में और इसके अंदर हम कर रहे हैं बैक कॉम। अच्छे से बैक कॉम कर लेंगे, कॉम करेंगे। उसके बाद से दूसरी साइड भी सेम टू सेम ऐसे ही वर्टिकल सेक्शन निकालेंगे और यहाँ पे भी हम रूट पे ही बैक कॉम करेंगे। तो अच्छे से बैक कॉम कर दिया है हमने। साइड पार्टिंग करेंगे और उसके बाद से जो बचा हुआ सेक्शन है इसको ले लेंगे पीछे और जो स्टफिंग है इसके पीछे हम बॉय पिन से पिन कर देंगे सारे सेक्शन को लेके। तो ये हमने पिन कर दिया है सेक्शन को अच्छे से। तो ऐसे पिन कर लेना है। उसके बाद से ये सेक्शन हमने सेपरेट छोड़ दिया है। पीछे से यहाँ पे स्टफिंग के पास से पीछे से हमने ये सेक्शन लिया है और इसी के अंदर हम फ्रिल वाली जो एक्सटेंशन होती है इसको ऐड ऑन करेंगे। रबर बैंड की हेल्प से हम इसको अटैच करेंगे। बहुत ही टाइटली इसको अटैच करना है, लूज ना हो। उसके बाद हम कर्ल करेंगे। सेक्शन हमने नीचे से लिया है और इसके अंदर हम कर्ल कर रहे हैं। अच्छे से कर्ल करेंगे और ये 25 mm की कर्लिंग मशीन से मैं कर्ल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कर्ल होगा ये मीडियम साइज के कर्ल आएंगे 25 mm की कर्लिंग मशीन से। उसके बाद से हमने एक और सेक्शन लिया और इसके अंदर भी मैं कर्ल करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे कर्ल करते जाएंगे। और दोस्तों हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप देखें नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347। तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो से भी रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारे दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में भी क्लासेस होती है। अगर आप दिल्ली से, कोलकाता से, बांग्लादेश से क्लासेस करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल बनवाना है तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करके फ़ोटो भेज सकते हैं और मैं उसके ऊपर बहुत ही जल्दी ट्यूटोरियल भी लेके आऊँगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे के जो कर्ल हैं ये ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। और जो फ्रिल है इसके ऊपर का एक सेक्शन है उसको आप ऐसे ही छोड़ेंगे जिसके ऊपर हम ब्रेड बनाएंगे और दोनों साइड से ओपन करेंगे। तो और बाकी सारे बालों को हम यहाँ पे कर्ल कर लेंगे कर्लिंग मशीन से। और ये जो कर्लिंग मशीन है ये 25 mm की कर्लिंग मशीन है। इसी नंबर की कर्लिंग मशीन से आप कर्ल कर लेंगे। अगर आप छोटे नंबर की कर्लिंग मशीन से कर्ल करेंगे तो वो छोटे कर्ल आएंगे। अगर आप बड़े नंबर की कर्लिंग मशीन से करेंगे तो वो बड़े कर्ल होंगे। तो हमने कर्ल कर लिया है। उसके बाद से हम स्टेप बाय स्टेप हम इसके ऊपर बॉय पिन की हेल्प से फ्रिल वाली जो एक्सटेंशन है इसके ऊपर पिन करते जाएंगे। तो ये हमने सेक्शन को लिया और उसके बाद से बॉय पिन की हेल्प से हम यहाँ पे पिन करेंगे। फिर दोबारा से वही सेक्शन को टर्न करके हम यहाँ पे पिन करते जाएंगे। बॉय पिन की हेल्प से ही पिन करना है, जूड़ा पिन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप जूड़ा पिन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो थोड़ी देर में वो पिन जो है वो निकल जाएगी और आपका जो सेक्शन है वो बाहर की तरफ निकल आएगा। तो इसलिए आप बॉय पिन का इस्तेमाल करें। बॉय पिन से अच्छे से यहाँ पे पिन हो जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टाइटली यहाँ पे पिन हो रही है तो ऐसे पिन हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हम कोम कर रहे हैं। कोम करने से ये हो रहा है कि सेक्शन हमारा सॉफ्ट हो जा रहा है, जो हमने कर्ल किया था वो सॉफ्ट हो जा रहा है। और उसके बाद से हम उसको ईजिली टर्न करके बॉय पिन की हेल्प से पिन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप करके आप इस हेयर स्टाइल को बना सकते हैं। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है जब आप हेयर स्टाइलिंग देखते हैं तो अगर आपको हेयर स्टाइलिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। और प्रैक्टिस करने के बाद मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि आपने कौन सी प्रैक्टिस की है, कौन से हेयर स्टाइल की प्रैक्टिस की है। आप व्हाट्सअप करके मेरे को भेज सकते हैं फ़ोटो।
और मैं यही चाहूँगा आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आप क्लाइंट के ऊपर ये हेयर स्टाइल करने जा रहे हैं या कोई भी हेयर स्टाइलिंग करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस करने से ये होगा कि आपको अपनी गलतियों का पता चल जाएगा। अगर आपको आपकी कोई गलती हो रही है हेयर स्टाइलिंग करने में, तो आपको पता चल जाएगा और आप उसको पहले ही सुधार लेंगे, जिससे कि क्लाइंट के ऊपर जब आप हेयर स्टाइलिंग करने जाएँगे तो वो ईज़िली बन पाएगा। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो पहले आपने गलती की थी वो दोबारा से नहीं करनी है। तो इस वजह से आप पहले प्रैक्टिस ज़रूर करें, उसके बाद ही आप क्लाइंट के ऊपर बनाएँ। और अगर आप बिगिनर हैं तो मैं दोस्तों आप सभी को यही सलाह दूँगा कि आप सबसे पहले बेसिक हेयर स्टाइलिंग ट्राई करें। उसके बाद से आप, अगर आपको लगता है कि आपका हाथ अच्छे से चल रहा है, आप कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा टफ हेयर स्टाइलिंग को भी ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा हेयर स्टाइलिंग में। और जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट हमारा जो सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो पीछे के जितने भी बाल थे इनको जो मैंने कर्ल किया था इसको अच्छे से पिन कर दिया है। साइड के जो सेक्शन है इसके अंदर भी हमने कर्ल किया था, इसको भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही पिन करते चले जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और बॉबी पिन की हेल्प से इसको पिन करना है दोस्तों। और दोस्तों हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं सिखाने का तरीका कैसा लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। अभी फ्रंट पे आते हैं तो हमने बॉक्स सेक्शन छोड़ा हुआ था, जिसके अंदर हमने सेक्शन को डिवाइड करके पीछे वाले सेक्शन के अंदर हमने क्या किया है, बैककॉम किया है। उसके बाद से स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया है। स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे मैंने सॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे यूज़ किया है 5 नंबर होल्ड। उसके बाद से अच्छे से कोम किया है, क्योंकि हमने बैककॉम किया था तो बैककॉम बाहर की तरफ दिखाई ना दे, इसलिए हमने अच्छे से कोम किया है। सेक्शन को साइड में ला के हम सेक्शन को धीरे धीरे स्प्रेड करेंगे और एक्स्ट्रा जो सेक्शन रहेगा उसको स्टफिंग के पीछे ले जाके इसको पिन कर देंगे। उसके बाद से जो आगे का हमारा सेक्शन रह गया था, इसके अंदर हमने फ्रंट पे सबसे पहले स्प्रे किया है। देखो हमने यहाँ पे कोई भी बैककॉम नहीं किया है, बस फ्रंट पे स्प्रे किया है हल्का सा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये जैसे ही थोड़ा सा ड्राई होगा उसके बाद लेंथ पे हम यहाँ पे कर्ल करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कर्लिंग मशीन में यूज़ कर रहा हूँ। तो ये ऊपर की तरफ से रोल हो रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ रोल हो रहा है। इस तरीके से आप कर्ल करेंगे। तो ये हमने 25 mm के कर्लिंग मशीन से कर्ल कर दिया है। और इस कर्ल को पकड़ के जहां हमने पहले पिन किया था उसी के ठीक नीचे इस सेक्शन को भी बॉबी पिन की हेल्प से पिन करेंगे। उसके बाद से जो साइड में जो नीचे का जो सेक्शन रह गया था, इसके अंदर भी मैं सेम इसी कर्लिंग मशीन से कर्ल करूँगा। तो ये जो सेक्शन है दोनों को वर्टिकल में कर रखा है सेक्शन को, और अच्छे से कर्ल कर लेंगे 25 mm के कर्लिंग मशीन से। और इसको भी सेम टू सेम ऐसे ही पिन कर देंगे। अब साइड में जो सेक्शन छोड़ा हुआ था, जो मैंने आपको बताया था कि ब्रेड बनानी है, तो ये 3 लेयर सेक्शन इसके अंदर डिवाइड करेंगे और इसको सिंपल 3 लेयर ब्रेड बनानी है, जो आप सभी को आती होगी सिंपल चोटी। इस तरीके से ब्रेड बनानी है, बट दोनों साइड से ओपन करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। स्प्रेड करना है, सेक्शन को फैलाना है। इस तरीके से आप बाहर निकालेंगे सेक्शन को, और जितना ज़्यादा आप बाहर निकालेंगे उतना अच्छा ये लुक भी आएगा निकल के। अगर आप थोड़ा सा सेक्शन स्प्रेड करेंगे तो लुक उतना अच्छा नहीं आएगा, बट अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सेक्शन को बाहर की तरफ स्प्रेड कर लेंगे तो लुक देखने पे अच्छा आएगा। और दोस्तों मैं यही कहूँगा कि इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये आमतौर पे हर किसी से हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्प्रेडिंग कर रहे हैं, इस तरीके से आप स्प्रेड करेंगे। और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको इक्वल लेके चलना है, ये नहीं कि कहीं आपने कम निकाला है सेक्शन और कहीं आपने ज़्यादा निकाला है। तो एक जैसा लुक आना चाहिए। और मैंने यहाँ पे 2 सेक्शन में ये जो स्टाइलिंग कर रहे हैं हम 3 लेयर ब्रेड की, तो हमने 2 सेक्शन में बनाया हुआ है। एक सेक्शन मैंने ऑलरेडी पिन कर दिया है और ये दूसरा सेक्शन के अंदर हम स्टाइलिंग आपको करके बता रहे हैं। बट सेम टू सेम ऐसे ही हमने किया था, तो एक को हमने पिन इसलिए कर दिया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इस वजह से हमने पिन कर दिया है, क्योंकि आपको टेक्निक बताना है, इस वजह से हमने ये एक सेक्शन ऐसे छोड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप दोनों तरफ से स्प्रेड करते जाएंगे। और ये सिंपल जो 3 लेयर ब्रेड होती है
वही ब्रेड बनानी है और दोनों तरफ से स्प्रेड करते जाना है। सेक्शन आप पहले ही छोड़ देना है इसको सेपरेट, ताकि आप बाद में ऐसे 3 लेयर जो ब्रेड है ये आप बना पाओ। सबसे पहले हमने फ्रिल लगाया था, फ्रिल लगाने के बाद सेक्शन को हमने सेपरेट कर लिया था, क्योंकि हमें 3 लेयर जो ब्रेड बनानी थी इसके लिए हमने सेक्शन को सेपरेट कर लिया था। बाकी सारे बालों में आप कर्ल कर लेना। कर्ल करने के बाद जैसे हमने बताया था कि कोम करके पिन करना है राउंड करने के बाद, तो उस तरीके से आप पीछे पिन कर लेंगे। और बाकी उसके बाद आप फ्रंट की स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग करने के बाद आप ये 3 लेयर ब्रेड बनाएंगे। तो सिंपल ये 3 लेयर ब्रेड बनानी है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है तो बस इसी में होगी स्प्रेडिंग करने में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका जो ये हेयर स्टाइल है वो देखने पे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद मेरे को व्हाट्सअप ज़रूर करिएगा आपने किस तरीके से प्रैक्टिस किया वो भी मैं देखना चाहूँगा। और ये जो फ्रिल एक्सटेंशन है ये आमतौर पे हेयर स्टाइलिंग के जहाँ भी आपको सामान मिलता है वहाँ पे आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो काफ़ी इजी होता है। अगर आप नॉर्मली इस फ्रिल को ही आप लगा के हेयर स्टाइलिंग बनाएंगे तो भी देखने पे काफ़ी अच्छा लगता है। बस फ्रंट की स्टाइलिंग कर लो आप, और उसके बाद से साइड में आप ये फ्रिल एक्सटेंशन लगा दो, तो उससे क्या होगा एक लुक अच्छा सा निकल के आ जाता है मेसी ब्रेड का। अब आप देख पा रहे हैं ये हमने दोनों तरफ से स्प्रेड कर दिया था। अब इसको क्या करना है, एक 3D सा लुक देना, उभरा हुआ आना चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ पे जो जूड़ा पिन है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने साइड से स्प्रेड किया था। जस्ट इसी को ही हम पिन कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अभी हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि हम स्प्रे कर देंगे तो वो वहीं का वहीं स्टे हो जाएगा। तो अभी हम जस्ट इसको पिन कर रहे हैं, इसको होल्ड कर रहे हैं जस्ट सेक्शन को। तो हमने 2 सेक्शन में बनाया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक साइड में बना हुआ और एक ये फ्रंट पे आ रहा है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, और ये जो फ्रिल एक्सटेंशन है इसी के ऊपर ही ये जो हमारी ब्रेड है ये आ जाएगी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।